नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज मैं आप लोगों को पूर्णिमा तिथि के दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगा, अर्थात मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा तिथि का चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। कहने का मतलब है कि जो मार्गशीर्ष का पूर्णिमा है इसका अलग ही महत्व है। क्यों इसका अलग महत्व है? क्योंकि इस दिन माता अन्नपूर्णा की उत्पत्ति हुई थी और इस दिन भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ था। इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनना। इस साल 2022 में 7 दिसंबर को अब जो है अन्नपूर्णा दिवस मना सकते हैं या फिर दत्तात्रेय उत्पत्ति मना सकते हैं। साथ ही साथ इस दिन जो है जबरदस्त शुभ संयोग है। क्या शुभ संयोग है? इस दिन जो है पूर्णिमा तिथि है, मार्गशीर्ष की पूर्णिमा है। तो 7 दिसंबर को 4 शुभ संयोग बन रहे हैं। पहला तो स्वार्थ सिद्ध योग जो बन रहा है पूरे दिन रहेंगे, जबकि रवि जो योग है सुबह 6:59 से सुबह 10:25 तक रहेंगे। और इस दिन सिद्ध योग भी सुबह से लेकर के देर रात 2 बजे तक 55 तक रहेंगे। और देखिए बहुत सारे शुभ नक्षत्र भी हैं। तो ये मार्गशीर्ष महीने की जो पूर्णिमा तिथि है, भगवान दत्तात्रेय की उत्पत्ति हुई थी इस दिन। और जो भगवान दत्तात्रेय हैं ये त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंश हैं। माता सती अनुसुईया के पुत्र हैं। इनके बारे में भी कथा नहीं पता होगा तो मैं कथा भी बता दूंगा। तो इस तिथि को माता पार्वती सृष्टि के भरण पोषण के लिए अन्नपूर्णा का स्वरूप अर्थात अन्नपूर्णा के रूप धारण करके पृथ्वी पे प्रकट हुई थी। कैसे प्रकट हुई थी, कब हुई थी और इस तिथि में हमें क्या करना चाहिए, सारे जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। वीडियो को आधे अधूरा मत देखना, वीडियो को ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। आइए कथा की ओर बढ़ते हैं। फिर मैं आप लोगों को इस दिन कौन से उपाय करना चाहिए जिससे हमारे गरीबी मिटे, क्योंकि इस दिन अन्नपूर्णा माता की पूजा होती है। अन्नपूर्णा माता की पूजा करने से व्यक्ति कभी कंगाल नहीं होते। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी पर सूखा पड़ गया, जमीन बंजर हो गई, फसलें जो फल हैं आदि की पैदावार बिल्कुल ही बंद हो गए, जीवन संकट में आ गया। तब भगवान शिव ने पृथ्वीवासी के कल्याण के लिए भिक्षु का रूप धारण करके माता पार्वती से अर्थात माता पार्वती जो अन्नपूर्णा रूप अवतार ले, भगवान शिव जी भिक्षु रूप धारण किए। इसके बाद जो भगवान शिव है माता अन्नपूर्णा से भिक्षा में अन्न मांगा और इस अन्न को लेकर के भगवान शंकर ने पृथ्वी लोक पर आए और सभी प्राणियों को, जितने भी पृथ्वी लोक में प्राणी थे सभी प्राणियों को इस अन्न को बांटा। इसके बाद धरती पर एक बार फिर से अन्न धन की बढ़ोतरी हुई, अर्थात फिर से एक बार पृथ्वी अन्न धन से खिल उठा। तो देखिए इस दिन क्या करना चाहिए, वीडियो को ध्यान से सुनना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय मां अन्नपूर्णा जरूर लिखना या फिर दत्तात्रेय जरूर लिखना, क्योंकि इस दिन भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ था, माता अन्नपूर्णा का जन्म हुआ था। तो इस दिन हमें क्या सावधानी रखना चाहिए, इस दिन हमें कौन सी उपाय करना चाहिए जिससे हमारे घर में पूरे साल अन्न धन भरे रहें। देखिए दर्शकों, माता अन्नपूर्णा ही हमें अन्न धन सभी प्रकार के जितने भी सुख है माता अन्नपूर्णा ही हमें प्रदान करते हैं। क्योंकि खाने के लिए अगर हमें कुछ प्राप्त ही नहीं होगा तो हम निर्धन हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा क्या है, जो भूख मिटाते हैं वह देवी की हमें पूजा करना चाहिए। तो इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद रसोई घर की साफ सफाई करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इस दिन माता अन्नपूर्णा सबके घर में आती हैं। आप माने या ना माने, आपके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता। पौराणिक जो कथा है, पौराणिक जो ग्रंथ में लिखी बात है, बिल्कुल इसे झूठलाया नहीं जा सकता। तो इस दिन माता अन्नपूर्णा प्रत्येक मनुष्य के द्वार में आती हैं। तो इस दिन क्या करना चाहिए, सुबह जल्दी से स्नान से निवृत्त होने के बाद आपको अपने घर की जो रसोई है उसे आपको साफ करना चाहिए। इसके बाद गंगा जल से पूरे घर को, आपको जो पूरे रसोई है पूरे घर को आपको पवित्र कर लेना है। गैस है, चूल्हे आदि की आपको पूजा करना है और मां अन्नपूर्णा की आराधना करना है। ध्यान से सुनिएगा। और इस दिन भोजन बनाने वाले जो चूल्हे होते हैं इसमें हल्दी है, कुमकुम है, चावल है, पुष्प हैं, धूप हैं, दीपक हैं, सबसे आपको पूजन करना है, क्योंकि ये सब माता अन्नपूर्णा के स्वरूप कहे गए हैं। रसोई घर में ही माता पार्वती और भगवान शिव की कोई मूर्ति या फिर तस्वीर है उसे ला करके आप जो पूजन कर सकते हैं। और इस दौरान भगवान शिव और माता अन्नपूर्णा से आपको कामना करना है कि आपके घर में कभी भी अन्न धन की कोई कमी ना हो। प्रार्थना बिल्कुल ही कीजिए इस दिन, जो भी आप प्रार्थना करेंगे, क्योंकि माता अन्नपूर्णा इस दिन सब मनुष्य के द्वार में जाते हैं। आप माने या ना माने, आपके द्वार में वो आएंगे और आप पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं तो बहुत ही प्रसन्न होंगे। फिर पूरी जिंदगी आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। ऐसा भी बताया जाता है कि इस दिन हमें अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ऐसा भी मान्यता है कि इस दिन रसोई घर जैसे हैं, गैस हैं, चूल्हे आदि की हमें पूजा बिल्कुल ही करना चाहिए। इससे धन धान में बढ़ोतरी होता है,
घर में हमेशा अन्न धन की जो है बढ़ोतरी निरंतर होते रहता है। और इस दिन भूल करके अन्न की अनादर मत करना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो कि खाने छोड़ते हैं, अर्थात अतिरिक्त खाने ले लेते हैं, छोड़ते हैं। तो इस दिन अन्नपूर्णा का अनादर मत करना। आप जितने अन्न खा सके उतना ही लेना, इससे अतिरिक्त मत लेना। इससे माता जो है एक प्रकार के हम बोल सकते हैं माता अन्नपूर्णा जो है रुष्ट हो सकती है। और इस दिन भगवान दत्तात्रेय का भी जन्म हुआ था। तो दत्तात्रेय भगवान विष्णु, भगवान शंकर जी महाराज तथा ब्रह्मदेव का ही स्वरूप कहे गए हैं। तो इनकी पूजा करने से आपको सभी प्रकार के लौकिक अलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। आप चाहते हो तो इस दिन भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति है उनके पास में जाकर के पूजन कीजिए, पुष्प चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फोटो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। फोटो नहीं फिर भी उनके नाम से 3 वृक्ष हैं, मैं 3 वृक्ष के बारे में बताऊंगा। इस वृक्ष की पूजा करते हैं दत्तात्रेय के नाम को लेकर के, तो बिल्कुल आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। और रही बात इस दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि पूर्णिमा तिथि है, हम जो वीडियो में उपाय बताएंगे इस उपाय को करते तो उन्हें धन लाभ होगा, बिल्कुल ही उनको कार्य में प्रगति मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में पूरे वर्ष अन्न के भंडार हमेशा भरे रहें, त्रिदेव आपके ऊपर में कृपा बरसाएं, तो बिल्कुल ही आप जो है ये जो पूर्णिमा तिथि है इसमें आपको ये उपाय जरूर करना है। मार्गशीर्ष के जो पूर्णिमा तिथि है इसमें आपको सुबह और शाम के समय में ये उपाय जरूर करना है। आपको 100% लाभ मिलेंगे। और बिल्कुल ही आप देखना आपके जीवन से जो धीरे धीरे धन का अभाव है वो दूर होता शुरू हो जाएंगे। अचानक से आपको धन तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएंगे। और एक समय ऐसे आ जाएंगे कि आप जो है बिल्कुल ही दूसरे को दान देने में, धन देने में समर्थवान हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि आपके जीवन में ऐसा धन आएंगे फिर कभी वो धन समाप्त नहीं होगा। बस आपको पूर्णिमा तिथि के दिन ये उपाय पूरे मन से करना है। देखिए टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना जरूरी है। आप विश्वास रखते हैं तभी जाकर के फलकारी होता है। उपाय जान लीजिए। तो उपाय आपको क्या करना है, पीपल के वृक्ष, बरगद के वृक्ष, समी के वृक्ष या आंवला के वृक्ष, इस वृक्ष को क्या बोला जाता है, इसे देव वृक्ष बोला जाता है। पीपल, बरगद, समी और आंवला, इसे क्या बोला जाता है, देव वृक्ष, अर्थात इसमें देवता बसते हैं। तो आपको एक काम करना है, सुबह के समय में और शाम के समय में, सुबह के समय में और शाम के समय में आपको इसमें दूध डालना है। और दूध डालते समय इनके जड़ में आपको दूध डालना है। दूध डालते समय आपको प्रार्थना करना है कि महाराज आप हमारी गरीबी मिटाएं। पीपल वृक्ष में रहने वाली देवी शक्ति, या फिर बरगद में डाल रहे हैं जड़ में तो बरगद को बोलना कि बरगद वृक्ष में रहने वाले देवी शक्ति, समी वृक्ष में डाल रहे हैं तो बोलना समी वृक्ष में रहने वाले देवी शक्ति, या फिर आंवले के वृक्ष में डाल रहे हैं तो बोलना आंवले के वृक्ष में रहने वाले देवी शक्ति, कृपया हमारे मदद करें, हमारे मनोकामना को पूर्ण करें, हमारे जीवन में धन का अभाव है या धन के अभाव को दूर करें, हम आपके निमित्त हेतु दूध चढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है। और कच्चे दूध ही सुबह और शाम के समय में बस डालना है। आप किसी दिन उपाय करे या न करे, आपने आज तक की वीडियो देखें कोई भी उपाय किया न किया कोई बात नहीं, लेकिन आज के उपाय जरूर कर लेना, क्योंकि इस दिन माता अन्नपूर्णा साक्षात रहती हैं। आपके जीवन में फिर अन्न धन की कभी कमी नहीं होने देंगे, अन्न धन का भंडार भर देंगे। तो जो लोग देवी देवताओं को मानते हैं, देवी देवताओं के प्रति जिनकी आस्था है, ऐसे व्यक्ति इस दिन पीपल, बरगद, समी या आंवला, ये चारों वृक्ष में से कोई भी एक वृक्ष में सुबह और शाम के समय में केवल स्नान ध्यान करने के बाद, सुबह स्नान करने के बाद जो है पीपल के जड़ में दूध डालिए, शाम के समय में हाथ पैर धो करके साफ हो जाइए, नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए और दूध चढ़ाइए, आपको 100% लाभ मिलेंगे। दूसरा उपाय सुन लीजिए। जो लोग ये उपाय नहीं करना चाहते हैं वो लोग दूसरा उपाय सुन लीजिए। अगर आपके जीवन में धन आना बंद ही चुके हैं, अर्थात आपसे लक्ष्मी रुष्ट हो चुकी है, आपके जीवन में धन का बहुत ही कष्ट चल रहे हैं, तो इस दिन गाय के खुर का मिट्टी या फिर धूल, इसे घर के प्रत्येक हिस्से में थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको छिड़कना है। खास करके आपको अन्नपूर्णा भंडार में, अन्नपूर्णा भंडार किसे बोलते हैं, रसोई घर को। तो रसोई घर में आपको क्या करना है, गाय के खुर का मिट्टी या फिर गाय के पैर का धूल, जहां पे गौ माता हो वहां के आपको ले आना है। इसके बाद क्या करना है, आपको अपने अन्नपूर्णा घर में बस थोड़ा थोड़ा इसका आपको छिड़काव कर देना। आप देखना चमत्कारिक तरीके से आपके जीवन में, आपके घर में ऐसा स्थायी संपत्ति की प्राप्ति होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अर्थात आपके घर में अचानक से धन आते हैं फिर वह धन चले जाते हैं, तो ऐसा फिर दोबारा नहीं होगा। आपके घर में जो धन है स्थायी हो जाएंगे, अर्थात टिकना शुरू हो जाएंगे और आपको धीरे धीरे धन लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन में धन का अभाव समाप्त हो जाएंगे।
तीसरा उपाय बता रहा हूं, जो लोग ये दूसरा उपाय नहीं करना चाहते तो तुलसी की मिट्टी से, ध्यान से सुनना, तुलसी की मिट्टी को बहुत ही पवित्र माना जाता है। कई प्रकार के रोग, कई प्रकार की समस्या तुलसी की मिट्टी से आप दूर कर सकते हैं। तो पूरे विश्वास के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ इस दिन तुलसी के वृक्ष को आपको हिलाना डुलाना नहीं है। तुलसी के आपको वृक्ष की मिट्टी लेना है, तुलसी की जड़ की मिट्टी आपको लेना है और इस मिट्टी को आपको लेने के बाद थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट जैसा बना लेना है और इसे घर के उत्तर दिशा में आपको इसे स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक को भगवान गणेश जी के मंगल स्वरूप कहे गए हैं। जहां पे इस प्रकार की तुलसी की मिट्टी से अंकित स्वास्तिक बनाया जाए, उस घर में कभी फिर अन्न धन की कमी नहीं होती। निरंतर आप जो प्रोग्रेस करते चले जाएंगे, आपके जीवन से धन का अभाव समाप्त हो जाएंगे। आप अगर करना चाहते हैं तो इस दिन क्या है, जैसे पूर्णिमा तिथि और बुधवार भी पड़ रहे हैं, तो हरे पौधे को पानी जरूर देना। जी हाँ, हरे पौधे को अगर आप इस दिन पानी देते हैं तो भगवान गणेश जी प्रसन्न होंगे, क्योंकि बुधवार का दिन है और इससे बुध भी प्रसन्न होंगे और इससे आपको सफलता मिलेंगे, नौकरी की प्राप्ति होंगे। नौकरी किसे मिलता है? जिनकी बुद्धि तीव्र हो जाए। और बुद्धि के स्वामी कौन है? भगवान गणेश जी, बुधदेव। तो इस दिन हरे पौधों को जितना ज्यादा हो सके, कोई उपाय करे या न करे, पानी जरूर देने का प्रयास करना। और हाँ, मैं अंतिम उपाय बता रहा हूं, इस उपाय से कभी भी आप जो है मिस मत करना, इस उपाय से वंचित मत रहना। तो आपको शाम के समय में, ध्यान से सुनना, पूर्णिमा तिथि में अर्थात 7 दिसंबर को शाम के समय में, क्योंकि दोस्तों जो 7 दिसंबर हैं ये बहुत ही लक्की दिन है, ये हमारे लिए शुभ दिन है, 4 शुभ संयोग भी बन रहे हैं। तो शाम के समय में घी का दीपक, पीपल के वृक्ष हैं, आंवला के वृक्ष हैं या फिर बेल के वृक्ष हैं। अब बेल के वृक्ष की जड़ में इसे अगर आज के दिन अर्थात अब जो है 7 दिसंबर पूर्णिमा तिथि में मार्गशीर्ष के दिन अगर शाम के समय में जो बेल के वृक्ष होते हैं इसके नीचे में घी का दीपक जलाते हैं तो समस्त तीर्थ यात्रा करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होगा, क्योंकि बेल के वृक्ष की जड़ में समस्त तीर्थ आकर के इस दिन बसते हैं। और रही बात, क्योंकि बेल के वृक्ष माता पार्वती की स्वरूप है, माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, तो अगर आप इस दिन बेल के वृक्ष को अगर आप स्पर्श करते हैं शाम के समय में घी का दीपक जलाने के बाद अगर आप छूते हैं तो आपके पाप भी मिट जाते हैं। पूरे समय में किए गए पाप एवं गरीबी एवं दोष समाप्त होते हैं। और अगर आप माता से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि माता पार्वती ने अन्नपूर्णा के स्वरूप धारण किए थे, तो माता पार्वती से प्रार्थना करते हैं अर्थात इस दिन बेल के वृक्ष से प्रार्थना करते हैं हमारे गरीबी मिटाए, हमारे परेशानी मिटाए, बिल्कुल ही वह गरीबी आपके परेशानी मिटेंगे। लेकिन आपको संयम एवं विश्वास जरूर रखना है, क्योंकि ये भक्ति मार्ग में, ये टूने टोटके की दुनिया में, श्रद्धा की दुनिया में विश्वास रखना जरूरी है। विश्वास है तब आपको पत्थर में ईश्वर दिखेंगे, विश्वास नहीं तो भगवान आपके सामने में खड़े वो भी पत्थर तुल्य होते हैं। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है इस प्रकार की ज्ञान भरी अच्छे से जानकारी बताना, जिससे आप सभी दर्शकों को सही दिशा प्राप्त हो, सही जानकारी प्राप्त हो। आप ये उपाय करते हैं आपको 100% लाभ मिलेंगे। पूरे विश्वास के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ ये उपाय जरूर कीजिए, आपको लाभ मिलेंगे। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं दर्शकों। यह जानकारी कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।